Hello everyone, my name is Gaurav Kumar and recently I completed my MTech from IIT Delhi. So today we are discussing about the objective of power systems. So आप सोच के देखो, अगर वर्ल्ड एक डार्कनेस में जा चुका है, सिटीज एस्लीप है, फैक्ट्री साइलेंट है, होम कोल्ड एंड लाइफलेस, देन हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत कैसी चीज़ की पड़ती है? विथ ए सिंगल स्पार्क. ओके, सो पावर सिस्टम यहाँ पे हमें एक एक कहते हैं ना, अंधेरा में एक उजाला सा फील होता है, वो हमें एक पावर सिस्टम्स देती है. उसको क्या कहते हैं? टू जनरेट इट्स मिशन. क्या होता है इसका मिशन? टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, टू कैरी इट्स अक्रॉस माउंटेन एंड रिवर्स, टू डिलीवर इट सेफली टू एवरी होम, एवरी स्टेट एंड एवरी मशीन. ओके, so that's why the objective of power systems are to generate, transmit and distribute electrical energy economically. Economically means जो आपको सस्ते प्राइस में पहुंचा सके, रिलायबिलिटी, सेफली, कोई इंसिडेंट ना हो, विथ एक्सेप्टेबल पावर क्वालिटी. ओके, सो वाइल मेंटेनिंग द सिस्टम स्टेबिलिटी, मीटिंग कंज्यूमर डिमांड. कंज्यूमर डिमांड कितना है? अगर वो वहाँ पे इतनी गीगावाट यूज हो रही है या मेगावाट यूज हो रही है एक सिटीज़ में, तो कितनी इसकी ज़रूरत है, तो उस हिसाब से हम लोग उतनी डिमांड को फुलफिल करते हैं. तो लेट्स बिगिन हाउ द इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिटेड. ओके, सो ट्रांसमिशन पिक्चर आते ही, इलेक्ट्रिसिटी इज बोर्न इन ए डिस्टेंट पावर स्टेशन. इसका जन्म कहाँ होता है? पावर स्टेशन में. एंड वहाँ से ये एक लॉन्ग जर्नी करके, डेंजरस जर्नी करके, एक हाउस होल्ड तक पहुँचता है. जिस जर्नी को हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन. दिस इज द ग्रेटेस्ट हाईवे ऑफ एनर्जी. इसको आपको समझने के लिए एक हाईवे भी मान सकते हो. ठीक है, इस गोल ऑब्जेक्टिव या गोल्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन आप कह सकते हो. देखिए, बल्क पावर ट्रांसफर. इफ द सिस्टम कांट एबल टू ट्रांसफर बल्क अमाउंट ऑफ एनर्जी और पावर, देन इट्स यूजलेस. ओके, सो टू ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू लोड सेंटर. ओके, इसकी एक ऑब्जेक्टिव ये होती है, रिडक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लॉसेस. रेजिस्टेंस के कारण हमें ट्रांसमिशन लॉसेस देखने को मिलता है. सो हम उसको मिनिमाइज कैसे करें? इंडक्टेंस को कम रखें जिससे हमें रिडक्शन लॉसेस कम आए. उसके बाद इकोनॉमिक पावर डिलीवरी हम कैसे पहुंचा सके? सो द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट थ्रू प्रॉपर सिस्टम डिजाइन एंड वोल्टेज लेवल सिलेक्शंस. एक कम ट्रांसफार्मर के माध्यम से, डीसी ट्रांसमिशन के माध्यम से हम इकोनॉमिक पावर डिलीवरी पहुंचा सके कंज्यूमर के एंड तक. रिलायबल पावर सप्लाई एंड इंटरकनेक्शन ऑफ पावर सिस्टम्स एंड वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम होगा उतनी हमारी पावर सिस्टम एबिलिटी, ट्रांसमिशन एबिलिटी ज़्यादा होगी. एंड सिस्टम स्टेबिलिटी, हमारा सिस्टम भी स्टेबल होना चाहिए, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि सिस्टम स्टेबल कब होता है और कब नहीं होता है, तो आप उसे देख सकते हो. अभी आप मैं बताने के लिए बता रहा हूँ. पावर इजकल टू V1 V2 साइन डेल बाई एक्स होता है. ओके, तो साइन डेल मीन साइन 90 डिग्री इजकल टू 1. सो साइन 90 डिग्री पे ये पावर सिस्टम स्टेबल होता है. आफ्टर द 90 डिग्री इट बिकम अनस्टेबल. ओके, सो ट्रांसमिशन का मतलब आप ये मत समझ लेना कि जस्ट वायर है. इट इज़ द लाइफ लाइन ऑफ सिविलाइजेशन. ओके, हमारे सिविलाइजेशन के लिए ये एक लाइफ लाइन है जो हम पावर ट्रांसमिशन कर रहे हैं. ओके, नाउ द कंडक्टर बिगेन्स. इसको हम कह सकते हैं द सोल्जर दैट कैरी द एनर्जी. ओके, हम बेसिकली ACSR कंडक्टर यूज करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है अल्मोनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स. अल्मोनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स क्या होता है कि एक, ये से आप ये भी कह सकते हो द स्टील हार्ट ऑफ द सेंटर, टफ एंड अनब्रेकेबल, wrapped in aluminum state, light, shiny and fast conducting. And together they become a champion strong enough to fight storms. Okay, storms, wind and rain also. Okay, सो ACSR कंडक्टर को ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में ज़्यादा यूज किया जाता है. स्टील कोर ये प्रोवाइड मैकेनिकल स्टैंड, और एल्युमिनियम कंडक्टर क्या करता है? कैरी द इलेक्ट्रिकल करेंट. तो स्टील कोर हमारे सेंटर में अवेलेबल होते हैं. एल्युमिनियम स्टैंड क्या होता है? चारों तरफ से लगे होते हैं. The combination provide the long transmission power transmission and good conductivity, इसी के लिए हम ACSR कंडक्टर को यूज करते हैं दूसरे कंडक्टर के अलावा में. और बंडल यूज करते हैं क्योंकि ये टफ और अनब्रेकेबल होता है, जिससे टूटने की चांस या अनब्रेकेबल की चांस कम हो जाती है. इसलिए हम लोग ACSR कंडक्टर की यूज करते हैं. बट
ACSR कन्वर्टर को यूज करने के लिए, जस्ट लाइक मैंने ACSR कन्वर्टर को क्या कहा, वॉरियर कहा। सो वॉरियर भी इस तरीके से बनाया जाए जी कि वो अनब्रेकेबल हो। उसके लिए जैसे आप अगर जिम नहीं जाओगे और कहोगे जी कि मेरी बॉडी बहुत अच्छी बन जाए, मैं एकदम हेल्दी रहूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप जिम करते हो, जिम में जाते हो, तो आप चेस्ट की एक्सरसाइज करते हो तो आपकी चेस्ट बनेगी। अगर आप लेग की एक्सरसाइज करते हो तो लेग बनेगी। अगर आप ओवरऑल प्रिपरेशन करते हो तो आपकी ओवरऑल बॉडी बनेगी। तो उसी प्रकार से ACSR कनेक्टर में हम एक फार्मूला होता है 3x² माइनस 3x+1 फार्मूला द फॉर द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड, ओके, नंबर ऑफ स्टैंड बाय स्टैंड, ओके। So one layer, one stand, two layer means 7 stand, 3 layer means 19 stand। कैसे? देखो, लेयर का फॉर्मूला क्या होता है, 3x² माइनस 3x+1। अगर आप वन वैल्यू रख के देखो इसमें, तो 3 माइनस 3+1, सो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। एंड यहाँ पे क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टैंड, जो उसमें कितने स्टैंड्स लगे हुए हैं, और x इज द नंबर ऑफ लेयर ऑफ स्टैंड। सो उसमें लेयर कितने हैं। अगर 2 लेयर्स का रहेगा तो उसमें कितना बनेगा नंबर ऑफ स्टैंड, 7। 3 लेयर का रहेगा तो 19। इसी प्रकार 4, 5, 6 के लिए हम लोग यूज करते हैं, ओके। Okay, now the classification of transmission line. On the basis of frequency and length, the classification of transmission line classified into three category: short transmission line, medium transmission line, and long transmission line. सो अगर क्लोज टू द सिटीज़ है, नियर द टाउन है, अगर जनरेटिंग स्टेशन से, तो हम उसे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कह सकते हैं। ये क्या शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की अगर कोई कहे कैसे हम उसको पहचानेंगे ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, तो वो लेस देन 80 किलोमीटर होता है, लेवल अप टू 20 किलो वोल्ट, और FL करेंगे तो ये हमेशा लेस देन 4000 आना चाहिए, जिसे हम कह सकते हैं कि ये एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है। और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, ओनली रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस आर कंसिडर्ड इक्विवेलेंट सर्किट। इसमें कैपेसिटेंस नहीं होते हैं, इसमें कंडक्टेंस नहीं होते हैं। तो सेंडिंग एंड और बीच में R+j⍵L इन, उसके बाद रिसीविंग एंड, ओके। सो ओनली कैपेसिटेंस इज नेग्लेक्टेड, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, और रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस आर ओनली कंसिडर्ड, ओके। सो इसे हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। नाउ कम टू द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। देखो, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन हम दो कैरेक्टरिस्टिक में यूज करते हैं, एक हो गया टी मॉडल, एक हो गया पाई मॉडल। इसमें कैपेसिटेंस भी आएंगे और इसमें इंडक्टेंस भी आएंगे। तो ये दो पैरामीटर हम लोग यूज करते हैं, और इस पे बेस पे क्वेश्चन भी आते हैं गेट पे, जो पाई मॉडल और टी मॉडल पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ओके। एंड मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को हम कैटेगराइज कर सकते हैं 80 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर तक, ओके। एंड वोल्टेज लेवल अप टू 20 किलो वोल्ट टू 100 किलो वोल्ट। सो इसका कंडीशन क्या आ जाएगा, FL 4000 से लेके 10,000 तक, इसे हम कह सकते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। एंड कैपेसिटेंस यहाँ पे क्या होता है, संट ब्रांचेस में अवेलेबल होते हैं, तो हम पहचान सकते हैं ये मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है, ओके, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है। बट द इसे कह सकते हैं कि डिस्टेंस जब ग्रो होता है तो जर्नी बिकम्स चैलेंजिंग। और जर्नी जब चैलेंजेबल होगा तो उसमें क्या होता है, उसका उसमें कैपेसिटेंस का रोल आता है, कैपेसिटेंस का रोल आता है, और ये मोर कॉम्प्लेक्स और मोर बैलेंस सिस्टम बनाता है, जिसे हमें स्टडी करने में भी थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ओके। अब आते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पे। इसे हम कह सकते हैं कि एंड अब हम इसे क्या कह सकते हैं, देन बिकम्स द जाइंट, द लेजेंडरी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। Over 200 kilometer of steel, aluminum and terminations, voltage higher than 100 kilovolt, wind, rain and heat, nothing can stop it। इसे कुछ नहीं हो सकता, अगर विंड आए, रेन आए, या हीट जब गर्मी के मौसम में ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उससे भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके। फर्क पड़ता है, लॉसेस में फर्क पड़ते हैं, इसमें होते हैं, लेकिन ये और अच्छे तरीके से बनाया जाता है, जिसे मीडियम एंड शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन से ज़्यादा अनब्रेकेबल कंडीशन में, ओके। सो हेयर एवरीथिंग हम लोग यूज करते हैं, एवरीथिंग जस्ट लाइक रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, स्पीड आउट इंडेंसली अक्रॉस द लाइन, लाइक फोर्सेस ऑफ नेचर दमसेल्व्स। सो हम पहचानेंगे कैसे, लेंथ अगर लेस ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन हो 200 किलोमीटर से, वोल्टेज ग्रेटर देन 100 किलोमीटर से 100 किलो वोल्ट, एंड कंडीशन इससे क्या होता है, 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए,
So here parameter R, L, C are uniformly distributed along the line. Okay, and इसका क्या होता है, instead of lumped network just like the pi model and T model, the line is analyzed using distributive parameter and long line equation से हम इसे फाइंड करते हैं. ओके, सो ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर क्या क्या होते हैं, इसे देखने के लिए देखो, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर है 4 पैरामीटर्स. ओके, द 4 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, और वो एंड इज शेप्ड बाय 4 इनविजिबल फोर्सेस. और वो इनविजिबल फोर्सेस क्या होते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड कंडक्टेंस. ओके, सो ये चारों क्या करते हैं, हाउ इलेक्ट्रिसिटी मूव्स, रिएक्ट, स्टोर एनर्जी एंड इवन हाउ इट लीक्स अवे. ओके, सो रेजिस्टेंस क्या करता है, इंडक्टेंस क्या करता है, कैपेसिटेंस एंड कंडक्टेंस. हम अपकमिंग सेशन में देखते हैं. ओके, तो देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू फ्लो द इलेक्ट्रिकल करंट. ये तो आपने 9th में पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा. ये प्रोड्यूस क्या था कि इसके कारण क्या होता है, ये कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद एटम्स इनसाइड द कंडक्टर मटेरियल. ओके, एंड इट कॉजेज ऑल्सो कॉजेज लॉस. लॉस क्या होते हैं जो ट्रांसमिशन लाइन में, I²R. ओके, आर जहाँ पे भी अवेलेबल है वहाँ पे लॉसेस तो होंगे ही होंगे, और पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, I²R. ओके, एंड R इज इक्वल टू रो L बाई ए. जब हम एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, बट एरिया छोटा करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा. सो इसका मैंने R क्या होता है, रॉ क्या होता है, रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर मटेरियल, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया. अगर ये आपको याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं. जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, इट कॉजेज पावर लॉस इन द ट्रांसमिशन लाइन, एंड पावर लॉस फार्मूला क्या होता है, I²R. और जब हम लेंथ ऑफ द कंडक्टर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया घटेगा. लेंथ ऑफ द कंडक्टर को बढ़ाएंगे, सॉरी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा. बट मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस उसमें कितना होगा, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है. ओके, सो ये आप याद रख सकते हो. नाउ कम टू द इंडक्टेंस पार्ट. Inductance is the wise old force, or okay, it does not like sudden change, it resists them. ये सडन चेंज को नहीं होने देता, बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन डेट अपोजेस द चेंज इन करंट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द कंडक्टर. ओके, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, when current flow through a conductor, a magnetic field is produced according to the Faraday first law of electromagnetic induction, which induces voltage in the conductor. So L का फॉर्मूला क्या होता है इंडक्टेंस का, 2 × 10⁷ ln d by r डैश, वेयर r डैश इज द इफेक्टिव रेडियस ऑफ कंडक्टर. जो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे, जो GMR, GMD ये क्या होते हैं, ज्योमेट्रिक मीन रेडियस होते हैं ये, और ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस, वो हम अपकमिंग वीडियो में देखेंगे. उसमें मैं न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा जिससे आपको आने वाले एग्जाम में दिक्कत ना हो, GMR और GMD से रिलेटेड. ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये आप सब जानते होंगे, XL इज इक्वल टू 2πfl होते हैं. ओके, देखो AC करंट flows a magnetic field awaits around the conductor. The field holds power, guides the current and shapes the behavior of AC systems. कौन करता है, इंडक्टेंस करता है. So inductance is not an enemy, it is a rule of nature that every engineer must respect. Okay, ये एक नेचर का रूल है जो अगर आप अपोज कर रहे हो करंट को, सो मैग्नेटिक फील्ड उसमें इंड्यूस्ड होगी अराउंड द कंडक्टर, जिसके कारण से हमें इंडक्टेंस देखने को मिलता है. ओके, नाउ कम टू द कैपेसिटेंस पार्ट. बिटवीन एनी टू कंडक्टर लाइज ए क्वाइट टेंशन एंड इनविजिबल पूल, ए स्पेस वेटिंग टू स्टोर चार्ज. ये क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है. एंड इसके क्या डिफिनेशन में हम बोल सकते हैं, इट इज एबिलिटी ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज बिटवीन कंडक्टर्स. ओके, इट अकर्स बिकॉज कंडक्टर आर सेपरेटली बाय एयर. दो दो ये एक और ये एक, दो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग. दो कंडक्टर मिलके एक कैपेसिटेंस को बनाता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू 2πε0 ln d by r डैश, d by r सॉरी r, where r is the radius of conductor, epsilon is the permittivity of air. Okay,
इट लॉन्ग लाइन आप हमेशा देखोगे ये पावरफुल होता है क्योंकि ये क्रिएटिंग चार्ज करंट, अफेक्टिंग वोल्टेज, शेपिंग ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो कैपेसिटेंस इज द हिडन रिजर्वियर ऑफ ट्रांसमिशन वर्ल्ड। ये स्टोर चार्ज, ये चार्ज को स्टोर करता है, इसलिए हम कह सकते हैं इसको कैपेसिटेंस इज द हिडन रिजर्वियर ऑफ ट्रांसमिशन वर्ल्ड। एंड नाउ फाइनली कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? देखिए, विस्पर ऑफ लीकेज, because conductance represent the leakage current flow between the conductor through the insulating medium. It leaks through the air. How it leaks through the insulator? Moisture in air causes dust and pollution on insulator. डस्ट एंड पोल्यूशन रहेगा इंसुलेटर पे। लीकेज थ्रू, ये लीक्स किसके थ्रू होता है? इंसुलेटर के पे। मॉइस्चर इन एयर, तो क्या होगा? कंडक्टेंस हमें देखने को मिलता है। एंड एंड ये कंडक्टेंस रिप्रेजेंट किसको करता है? डेफिनेशन में हम फिर से देख सकते हैं। देखिए, लीकेज करंट फ्लो बिटवीन द कंडक्टर थ्रू द इंसुलेटिंग मीडियम। ओके, ये एक करंट है जो इंसुलेटिंग मीडियम के थ्रू ये लीक होता है। और इसका फॉर्मूला क्या है? जी इक्वल टू R/R लीकेज। जी इज द कंडक्टेंस एंड इसको सीमेंस में हम लोग डिनोट करते हैं। एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है याद रखने की हमें जरूरत है? कंडक्टेंस इज यूजुअली वेरी स्मॉल इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन एंड इट इज ऑफन नेग्लेक्टेड इन शॉर्ट एंड मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। इसे हमें यूज कहाँ करते हैं? लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हमें ये देखने को मिलता है, इसलिए इसकी रोल हमें बस लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में देखने को मिलती है, जब हमें बहुत दूर तक इलेक्ट्रिसिटी को भेजने की जरूरत पड़ती है। Okay, so now this is the all the theory part of the transmission line. Now in the upcoming video, we are discussing about the how the numerical is solved based on the inductance parameter, based on the capacitance parameter. ओके, सो उसमें GMR GMD क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, वो मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। ये थ्योरी पार्ट को अभी आप थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो इसके नोट्स में टेलीग्राम लिंक ग्रुप पे मैं इसे भेज दूंगा, ठीक है। तो आप कमेंट कर सकते हो नोट्स, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जितने अगर कमेंट आएंगे तो मैं ग्रुप पे भेज दूंगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। हैव अ गुड डे। थैंक यू।